नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीटी पीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महाकवि भवभूति इमाम निर्गत रंग नीति वदंती। महर्षि जो भवभूति इनको करुण रस के लिए जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और 3 नाटक जो इन्होंने लिखे थे, जिसमें महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित, ये 3 थे। महावीर चरित जो है इसमें 7 अंक थे और प्रधान जो है इसमें वीररस था। और मालती माधव की बात करें तो इसमें 10 अंक थे, श्रृंगार रस था इसमें। मालती माधव की प्रेम प्रसंग है इसमें। और उत्तरामचरित इसमें भी 7 ही या अंक है और करुण रस में है। अब यहाँ पर पूछा गया इसमें छंद, तो सनकदरा शिखानी मंदक्रांता बसंतिल का, तो कौन से छंद का प्रयोग इसमें हुआ था? और छंद जो है यहाँ पर ऑप्शन सी, अर्थात जो शिखानी छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। और जो शिखानी छंद है इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, रस रुद्र छिन्न यमन से लागे हैं शिखानी, ये इसका लक्षण है। रुद्र रस जो है इसमें 6 पर यति होती है और रुद्र में 11 पर। टोटल वर्णों की बात करें तो इसमें 17 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरस्वती श्रुति महति मह्यता इति केन उक्तम। वाल्मीकि न, कालिदासेन, भवभूतिना या श्री हर्षेन। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा महर्षि कालिदास से, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भिति पदेना विधीयते। रुद्र, वरुण, प्रजापति, इंद्र। तो हिरण्यगर्भ जो विशेषण है तो इनमें से किन के लिए आता है हिरण्यगर्भ? रुद्र, वरुण, प्रजापति, इंद्र हैं। और सी आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन आएगा डी वाला। तो जो प्रजापति है उनके लिए ये प्रयोग में आता है और जो कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते। ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मशास्त्र, उपनिषद या आरण्यकम। तो विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते, जो कि ऑप्शन ए में है, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ। अब जैसे 4 वेद है, ऋग्, यजुः, साम, अथर्ववेद, इन सारों के ऋत्विक, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ये सारे क्या हैं? अलग अलग हैं। तो विधि भाग रूपेण जो यहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, दर्शयाग कदा अनुष्ठीयते। चतुर्दशी, अष्टमी, प्रतिपदा या पूर्णमासी, जिसे पूर्णिमा कह देते हैं। तो दर्शयाग होता है तो कब होता है? ब्राह्मण ग्रंथेषु सविस्तरवर्णितम् अस्ति यत् प्रतिपदायां दर्शयाग अनुष्ठीयते। तो कब? प्रतिपदायां। नेक्स्ट आ जाता है, कस्य आहुति मनसा दीयते। विष्णु, प्रजापति, इंद्र या रुद्र से। तो जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात प्रजापति। तो स्पष्ट रूपेण मंत्रोच्चारणं न भवति इति अर्थः। संहिता पाठ अनंतरम क्रियते। संधि, पद, समास या यम पाठ। संहिता पाठ अनंतरम क्रियते। तो संहिता पाठ है तो मूल रूपेण वैदिक मंत्र पाठ है और अस्य मंत्र पाठस्य संहिता पाठस्य अनंतरम पद पाठ क्रियते। तो क्या हो जाएगा? पद पाठ। देवाशय इति प्रयोग, तांत्रिक, छंद, वार्तिक, ऐतिहासिक। क्या है देवाशय? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा सी से, अर्थात छंद में।
तो देवासेति प्रयोग छंस है यत् संप्रति पाणिनि व्याकरण न उपलभ्यते किंतु वैदिक मंत्रेषु यत्र तत्र दरिदृश्यते। नेक्स्ट है एसो प्राचीन वेद भाष्यकार न वर्तते। अब ये सायण है, स्कंद स्वामी है, अरविंद या गुण विष्णु। प्राचीन वेद भाष्यकार, तो जो कि ऑप्शन सी में है अर्थात अरविंद। नेक्स्ट है यास्केन कति विधा व्याख्या विधि स्वीकृत है। तो व्याख्या विधि जो यहाँ पर त्रि चतुर पंच या अष्टविधा है। और सेंसर की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला अर्थात त्रिविध है। आचार्य व्यास इनके द्वारा रचित है निरुक्त। नेक्स्ट है पर्जन्य पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपादिते है। पृथ्वी हिरण्यगर्भ इंद्र या पुरुषोक्ते है। पर्जन्य, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे अर्थात पृथ्वी सूक्ते। और ये पृथ्वी सूक्त जो है ऋग्वेद के 12वें मंडल अथर्ववेद में आता है ये, तो 12वें कांड का पहला सूक्त है पृथ्वी या भूमि सूक्त। और अथर्ववेद की बात करें तो जो अथर्व ऋषि हुए हैं इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था ये अथर्ववेद। और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे असिर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और ये जो आपका अथर्ववेद जो है इसकी बात करें तो ऋत्विक तो इसके ब्रह्म हो गए और 20 कांडों में है। 730 श्लोक है इसमें, मतलब सूक्त है इसमें, और 6000 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र है, 6000 मंत्र हैं। नेक्स्ट है कठोपनिषद केन वेदेन संबद्ध। ऋग, यजुः, साम या कृष्ण कौन से वेद से संबंधित है? कठोपनिषद। क से कृष्ण, क से कठोपनिषद। आसानी से याद रह जाएगा, आप कभी इसको नहीं बोलोगे। तो कृष्ण यजुर्वेद से इसका संबंध है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये सारे सारे इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाहिता है। यहाँ पर ये उक्ति थी भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ईशावास्य या कठोपनिषद। तो वो जो परमात्मा जो है इस संसार के मतलब सभी के अंदर है, सबके बाहर है। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक आया, मंत्र आया था। तो इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन आएगा जो है ऑप्शन सी, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में ही उक्ति थी तद एजति तद न एजति, तत् दूरे तद अंतिके, तद अंतस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य बाह्यतः है। कि वह चलता है, नहीं चलता है, वह पास है, वह दूर है, वह सभी के अंदर है, सभी के बाहर है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें परमात्मा के बारे में बात हुई थी। नेक्स्ट है कस्मिन वरे यमः नचिकेतासम अग्निम अदत्त। तो यम नचिकेता जो थे इसमें संवाद हुआ था उनमें और 3 वर उन्होंने मांगे थे। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी वाला, अग्निम अदत्तात्। तो ये दूसरे वर में थे, मतलब कठोपनिषदि नचिकेता सबके आदित्य वरे तीर्णाचिकेतसम अग्निम अभिलषति। तो मतलब 3 तो टोटल थे, यहाँ पर वर मांगे थे उन्होंने। तो ये दूसरे नंबर का था जिसमें ये कहा गया, ये वाली बात कही गई थी। इसके बाद है अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। ऋत्व नक्षत्र अहोरात्राणि या मास धर्म अधर्म च। अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है अर्थात मास धर्म अधर्म च। नेक्स्ट है असद माँ इदम अग्न आसीत। अयम विचारक उत्तर निर्दिष्ट है। ईशावास्य उपनिषद केन तैत्तिरीय या बृहदारण्यक उपनिषदि। तो तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें आती है असद व इदम अग्र आसीत। और
तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें तो कौन से वेद में है तैत्तिरीय उपनिषद? तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। इसके बाद इंद्रिय परः अर्थः अर्थेभ्यः परं मनः इति कुत्र या अब ये वाले जो वाक्य हैं, इंद्रिय परः अर्थः अर्थेभ्यः परं मनः, कठोपनिषद, बृहदारण्यकेन या तैत्तिरीय उपनिषद, किस में आई थी ये वाली उक्ति? तो ये आई थी कठोपनिषद में। ये भी मंत्र था कंप्लीट। इंद्रियभ्य परः अर्थः अर्थेभ्य परम मनः, मनः तो परा बुद्धि ही बुद्धि है, परः तो स, ऐसा एक ये मंत्र था कंप्लीट, कठोपनिषद में से लिया गया है। नेक्स्ट है उमा हेमवती कस्याम उपनिषदि निर्दिष्टा। उमा हेमवती आख्यान आता है कठ केन तैत्तिरीय ईश्वास्य उपनिषद है, किस में आता है? तो जो कि ऑप्शन सी में बतलाया गया है, अर्थात जो केन उपनिषद है उसमें आता है उमा हेमवती आख्यान। और कौन से में है केन उपनिषद, कौन से वेद में है? तो ये आ जाता है सामवेद में, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये दो थे इसमें सामवेद में। शिक्षांगस्य विषय के अंतर उपदिष्ट है, शिक्षा के अंक कितने बतलाए गए थे? तो ये 6 थे, शिक्षा कल्प व्याकरणिक ज्योतिष 6। इसके बाद है समान अक्षराणी। समान अक्षर कितने हैं? त्रीणि षट् चत्वारि अष्ट। तो समान अक्षर की अगर हम बात करें तो ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 ये होते हैं। अ इ उ ऊ रे रे ऐसे। और संधि अक्षर ये 4 होते हैं, ए आई ओ औ, ये 4 हैं। इसके बाद है उसम वर्ण, क ख ग घ। उसम वर्ण कौन सा है? तो उसम वर्ण जो यहाँ पर ऑप्शन है बी में जो है अर्थात ख। नेक्स्ट है शिव संकल्प सूक्त कस्याम शाखयाम उपदिष्टम। साकल मादिदीन सोनकिया राणारण्य है, शिव संकल्प सूक्त। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है अर्थात मददिन शाखया। तो इसे यजुर्वेद की माददिन वाजसनी व शाखयाम शिव संकल्प सूक्तम उपदिष्टम। तो मददिन या वाजसनी शाखा यजुर्वेद में आती है शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद में मददिन या वाजसनी शाखा और कर्णम शाखा, ये 2 हैं। तो ये शिव संकल्प सूक्त जो है 34वें अध्याय का पहला सूक्त है, तो मददिन शाखा से है। नेक्स्ट अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते, कब होता है? प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष या प्रतिपक्षम। अग्निहोत्र, तो अग्निहोत्र जो होता है इसका संबंध था प्रतिदिन से। तो गृहस्थ अग्नो प्रतिदिनम अग्निहोत्रम सर्वै गृहस्थै अनुष्ठीयते, मतलब प्रतिदिनम। निरुक्तानुसारम तृतीय भाव विकार है, अस्ति विनश्यति वर्धते विपरीण मते। तो निरुक्त के अनुसार भाव विकार, तो कितने होते हैं भाव विकार? एग्जाम में तो ऐसा भी आता है, तो 6 होते हैं ये भाव विकार। तो कौन सा था यहाँ पर? विपरीण मते। और कौन कौन से? जायते, अस्ति, विपरीण मते, वर्धते, अक्षयते, विनश्यति। तो तीसरे नंबर वाले की बात हुई थी यहाँ पर। 6 हैं, सबसे पहले जायते, दूसरे नंबर का अस्ति, तीसरे नंबर का विपरीण मते, चौथे नंबर का वर्धते, 5वें नंबर का अक्षयते, 6ठे नंबर का विनश्यति। तो ऐसे 6 होते हैं, भाव विकार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है अग्नोपन्नः का भवति, आदित्य, अग्नि, असौ या आचार्य है। तो जो कि ऑप्शन सी में है अर्थात अग्नि।
नेक्स्ट है चित इति निपात वर्तते, कुत्सार्थे निषेध अभाव या उपमार्थक। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है, अर्थात उपमा अर्थक। चित, इव, न, नु, वा, ये सारे उपमार्थक हैं। वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्धियार्थ च केशव उपदेशं भवति। प्रत्यय नाम, संधि नाम, धातु नाम या वर्ण नाम। वृत्ति समवायार्थ है, अनुबंध करणार्थ है, इष्ट बुद्धियार्थ च। तो इसका संबंध है ऑप्शन डी से, अर्थात वर्ण नाम। अनुदाते उपदेशे यज्ञित तदंतात धातु लस्य स्थाने किम स्यात्। परस्मै पद, प्रातिपदिक, आत्मनेपद या अर्धातु। अनुदाते, अनुदात की बात है यहाँ पर। ये उपदेश यज्ञित तदंतात धातु लस्य स्थाने किम स्यात्। तो आत्मनेपद का है ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है अध्वंकिता नाम युग्मा नाम समीचीन तालिकाम चुनुत। अभी मिलान करना है, कौन सा सूत्र क्या काम करता है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो सकता है। अब जैसे कि दूर अंतिकार्ध षष्ठ्य नत्तरस्या, दूर पास में लगता है, ये षष्ठ्य मतलब षष्ठी व्यक्ति का है। वैसे प्रथमे सूत्र है। लुटा प्रथम से डारौरस्य, ये होता है मतलब तीर्थदास जी को डारौरस होता है। क्रियाचन प्रयुज्यते लिटिए लिटलकार का है। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। आप देख लीजिएगा इसमें कौन से वाला ठीक बनेगा। इसके बाद है कृत्य लुटो बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणम्। पर्यायिणम, स्नान चूर्णम, प्रभव्यम या पर्यामनम। मतलब कौन सा है इसका। कृत्य लुटो बहुलम, तो इसका यही है ऑप्शन बी वाला, स्नान चूर्णम। नेक्स्ट है वस्त्रकृति इत्यत्र गीस केन सूत्रेण विधीयते। नख मुखात संज्ञायाम, कृतात कर्णपूर्वात्, जातेर स्त्री विषाद उपदात, तिक पूर्वपदात संज्ञायाम। तो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। तो इसमें यही लगेगा कृतात कर्ण पूर्वात वाला। ये जस्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर कृत है, इसमें भी कृत है। तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख पाओगे। तो स्त्री में, स्त्री विवक्षा में गीस प्रत्यय। शब्द व्यक्ते ऊर्ध्ववृत्ति भेदे तो व्याकृतः ध्वन्यसम उपहान्ते तैका न भिदते। जीवात्मा, सपोटात्मा, परमात्मा, काव्य आत्मा, जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात सपोट आत्मा। इसके बाद है प्रयोगे समुद्र गुप्त से स्तंभ अभिलेख रचिता। तिलभट्ट, द्रौभूति, हरिसेन या रविकृति है। प्रयागे समुद्र गुप्त से स्तंभ अभिलेख रचिता, जो कि ऑप्शन बी में है, हरिसेन। तो हरिसेन की थी ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचिता। इसके बाद है अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप, लोकानुभव स्मृति रूप है या अवस्तु निवस्तु आरोप है। अध्यारोप का क्वेश्चन है, तो जो कि ऑप्शन एक में है, वस्तु पर अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप। वेदांतसार जो उसमें आया था ये वाले वाक्य, जो कि आचार्य सदानंद की रचना है। नेक्स्ट है स्थूल शिराणी तो कति विधानी वेदांतसार मते द्वि पंच चतुर या विविधानी। स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर जो है ये 4 प्रकार का है। मतलब जो शरीर की उत्पत्ति जो होती है वो 4 प्रकार से होती है। अब जरूरी नहीं है उसमें मनुष्य ही हो। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य से ही होते हैं। और एक तो हो गया जैसे उद्भिज, भूमि से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे वगैरह। और
एक हो गया अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले। जरायुज हो गया। तो मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले। तो जरायुज मनुष्य उत्पन्न होते हैं जैसे। स्वेदज जो पसीने से होती है ज्वालिका। उद्भिज जो भूमि से उत्पन्न होते हैं। और एक अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी वगैरह। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर की उत्पत्ति जो है वो 4 प्रकार से होती है। व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात् इत्यत्र ग शब्देन का बोधव्य है। प्रकृति सूक्ष्म शरीर अहंकार या पुरुष है। अब जो कि ऑप्शन डी में है अर्थात पुरुष है। इसके बाद एकादश इंद्रियाणि कस्मात् समुद्भूतानि सांख्यमते। अहंकार पुरुष आकाश या पंचमहाभूतात्, जो कि ऑप्शन 1 में है अर्थात अहंकार से। पूर्व मीमांसा मते धर्म सदाचारक वर्ग याग आदि या अभ्युदय प्राप्ति है। तो पूर्व मीमांसा मते धर्म जो कि ऑप्शन बी में है अर्थात याग आदि। अर्थ संग्रह में आया था क्वेश्चन ही, जो कि लोकाक्षी भास्कर जो है उनकी रचना है। अर्थ संग्रह मते वेद भाग कतिविध है, द्वि त्रि चतुर पंचविध है। अर्थ संग्रह के अनुसार वेद भाग तो जो कि ऑप्शन डी में है अर्थात पंचविध है। अब वेद कौन कौन से हैं? तो इसमें विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ऐसे है 5 ये। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। अर्थ संग्रह जो इसमें है ये, जो कि लोकाक्षी भास्कर की रचना है। तो इसमें इस जाए वेद के भाग बतलाए गए थे 5। किदेश्वर भवती प्रयोग विधि अंग प्रधान कर्म स्वरूप प्रयोग प्रांशुभाव या कर्मजन्य फल स्वामी बोधक। प्रयोग विधि तो जो कि ऑप्शन सी में है प्रयोग प्रांशुभाव बोधक विधि। इसके बाद है परिसंख्या विधि उदाहरण यजेत सर्व काम है व्रीहिन अवहंती दधना जुहोती पंचनखा भक्ष्या। तो परिसंख्या विधि को उदाहरण जो कि ऑप्शन डी में है पंचनखा भक्ष्य। इसके बाद श्री रामचंद्र है एवं व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसते सुग्रीव भरत लक्ष्मण या हनुमंतम। श्री रामचंद्र व्याकरण शास्त्र इति प्रशंसति अर्थात जो कि ऑप्शन डी में है हनुमंतम। एनम सत शास्त्री संहिता इति ब्रुवंती विपश्चित है। श्री मद रामायण विष्णु पुराण महाभारत श्रीमद्भागवत गीता सतशास्त्री संहिता किसको कहा जाता है? महाभारत में थे 1 लाख श्लोक तो, क्योंकि रामायण को तो चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है, 24,000 थे इसमें श्लोक। महाभारत में थे 1 लाख तो। हर्ष का व्यय कहा गया है इसको। इसके बाद अहिल्या शाप विमोचन कस्मिन कांडे वर्णितम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अहिल्या शाप से मुक्ति दिलाई थी श्री राम ने उनको, क्योंकि उनको श्राप दे दिया गया था। तो कौन से कांड में है? अब रामायण है, रामायण कांडों में है, तो जिनकी संख्या 7 है और 7 के जो नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड, ऐसे है। तो ये अहिल्या शाप विमोचन कौन से कांड में हुआ था? तो ये हुआ था बालकांड में। इसके बाद अक्षुद्ध रान दान शीलांश सत्यशीलान आस्तिकान कार्षणम वेदम इमं विद्वान श्रवतीति अर्थम अश्नुते। तो कार्षण वेद की बात है यहाँ पर ये।
कार्षण वेद किसको कहा गया है? भगवत गीता, श्रीमद् रामायण, जानकी हानि या महाभारत को? तो ये कहा गया था महाभारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भगवता श्री कृष्णस्य बृहत् चरित्रम कस्मिन् पुराणे वर्णितम्? विष्णु वामन भागवत या देवी भागवते? श्री कृष्ण का बृहत् चरित्र, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। और कितने पुराण? इनकी संख्या 18 है। ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़, पद्म, वराह, शिव, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य, कुरम। तो ऐसे हैं, और ऐसे ही पुराण भी होते हैं, इनकी संख्या भी 18 ही है। इसके बाद पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतम न भवति। भागवत पुराण, नृसिंह पुराण, विष्णु पुराणम या ब्रह्मांड पुराण। तो पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतम न भवति, तो जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात नृसिंह पुराण। नेक्स्ट है महाभारतस्य अष्टादश पर्वसु इदम द्वादशतम भवति। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। महाभारत पर्वों में है, 18 हैं, तो ये जो 12वें नंबर का है ये कौन सा है, इसी के बारे में बतलाना है। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, अर्थात जो शांति पर्व है ये वाला है 12वें नंबर का। सौरग्रहण सबसे लास्ट का था, इसमें आदि पर्व शुरू का था। इसके बाद है अर्थशास्त्र से तृतीय अधिकरणम विनयाधिकारिकम योगुरितम अध्यक्ष प्रचार है धर्मस्थिम। तृतीय अधिकरण कौन सा है? जो कि ऑप्शन डी में है, धर्मस्थिम। दुर्ग निवेशक उत्तर उपदिष्ट है, विनयाधिकार के, धर्मस्थीय, अध्यक्ष प्रचार या कंटक शोधने। दुर्ग निवेश है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन जो सी में है, अध्यक्ष प्रचार, कौटिल्य के द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। इसके बाद है यजुर्वेद संप्राप्त है अग्नि, इंद्र, वायु, अवरुणात, अर्थात जो कि ऑप्शन बी में है, वायु से। तो ऋतु कौन है इसके? यजुर्वेद के आदर्व्य है, और देवता है यहाँ पर ये वायु। इसके मुख्य आचार्य जो है ये वैषम्याक्ष थे। 2 भागों में बटा हुआ है ये, शुक्ल और कृष्ण में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है उपनयन संस्कार राजा दंड भवते के शांतिक, नाशांतिक, ललाट या कर्णांतिकम। तो जो कि ऑप्शन बी में है, ललाट सम्मित है। श्लोक भी है यहाँ पर ये, के शांति का ब्राह्मण से दंड कार्य प्रमाणत है, ललाट सम्मितो राजा है, स्यात तो नासिक न शांति का विषय है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अर्थ दूषणम वर्तते कामजगणे, लोभ, क्रोध या मोहजगणे अर्थ दूषणम। तो जो कि ऑप्शन बी में है यहाँ पर, इसमें अगर अर्थ दूषण है यहाँ पर तो हाँ, जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात क्रोध गणे। मिथ्याभियोगी कतिगुणम धनम दद्यात्, द्वि, त्रि, चतुर या पंचगुणम। मिथ्याभियोगी द्विगुणम। रसस्य वृद्धि युक्त, द्वि, चतुर, षट या अष्टगुण। तो जो कि ऑप्शन डी में है, अर्थात अष्टगुण। नाट्यशास्त्र जो इसमें इनके बारे में बतलाया गया है, जो कि भर्तृमुनि की रचना है और 36 अध्यायों में है।
इसके बाद है मणो वज्रम समुत्कीर्णे सूत्र से वस्ति में गति। इत्यत्र का अलंकार है प्रस्तुत प्रशंसा उत्प्रेक्षा उपमा या दृष्टांत। तो कौन से अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें हुआ था उपमा अलंकार। श्लोक भी आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लिए गए हैं। रघुवंश महाकाव्य में से, जो कि महर्षि कालिदास की रचना है। इसके बाद नारद मुनि स्वागतार्थम काजवेन पीठात उत्तिष्ठत बलदेव हिरण्यकशिपु शिशुपाल अच्युत। नारद मुनि आकाश मार्ग से उतर रहे थे, तो जो आसन पर बैठे हुए थे उनका आदर करने के लिए कौन खड़े हुए थे अपने आसन से? तो श्री कृष्ण ही खड़े हुए थे, अच्युत है, इनको कहा गया अच्युत। नेक्स्ट है त्यजंती स्वी शर्मा च मानिना वरम त्यजंती न तुम एक अयाचित वर्तम। ये मुक्ति कस्मात ग्रंथात उद्धृत। तो ये जो ली गई थी शिशुपाल किरात अर्जुनियम नैसचरित रघुवंश, तो ये थी नैसचरित में से श्री हर्ष की जो रचना है, और 22 जो है उस सर्गों में है ये। और श्लोकों की अगर हम बात करें तो 2830 श्लोक थे इसमें। कितने? 2830। और महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से है श्रृंगार था इसमें। राजा नल इसके नायक थे नैसचरित के, और दमयंती इसमें नायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पराभव अपि उत्सव मानिना अथवा श्रेषि केन्द्रीप्यते शास्त्रम गुणम श्रेष्ठम आदत्ते ही रसम रवि नेह शुद्ध निगात पाताभिता चलती वसुधा। तो मतलब ये जो सूक्तियां हैं वो कौन सी कहाँ से ली गई थी, यही बतलाना है इसमें। तो इन सूक्तियों की बात करते हैं तो जैसे कि पराभव अपि उत्सवे मानिना, तो ये जो किरात अर्जुनम जा उसमें से थी अथवा अथवा श्रेषि केंद्रित पे थे, तो ये थी शिशुपाल वध महाकाव्य में से। शास्त्रम गुणम श्रेष्ठम आदत्ते, ये थी रघुवंश महाकाव्य में से। और जो कि एक बच के ने शुद्ध निगात पाताभिता चलती वसुधा, ये कादम्बरी में से थी। तो ऐसे इनका मिलान होगा, मिलान करने में आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला सही आंसर बनेगा। इसके बाद है वाच्य वाचकत्व चारुत्व हेतु न विविध आत्मना रस आदि परतयतर से विषय कस्य रीति रसवद अलंकार गुणीभूत व्यंग्य या ध्वनि है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका संबंध था ध्वनि से, और ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जान जाता है? आचार्य आनंद वर्धन को। नेक्स्ट है मम्मट अनुसारम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कतिविध है द्वि पंच चतुर या 10 विध है। तो कितने प्रकार का है मम्मट के अनुसार है यहाँ पर? तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन बी में जो है, बी में जो है अर्थात पंचविध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शांत रस से स्थायी भाव है। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बतलाए थे 9 जो है रस होते हैं, और इन सारों के स्थायी भाव वर्ण देवता ये सब जो है अलग अलग होते हैं। तो 9 रसों की बात करें तो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ऐसे हैं। तो ये शांत रस का कौन सा है? सबसे लास्ट का है शांत रस, तो सम इसका स्थायी भाव हो जाएगा। और कुंद पुष्पवत इसका वर्ण हो जाएगा। श्री नारायण इसके देवता थे। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है चतुर्दशत्व कृतवान कुतः स्वयं न वेदितुम विद्यासु। अब ये चतुर्दश स्वयं कौन है? दुष्यंत, नल, अर्जुन या श्री कृष्ण है। तो ये आए थे जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात जो कि राजा नल है। 14 विद्या जानते थे।
इसके बाद है माम ससाप काल विफलानि अस्त्राणि ते सन्ति थी अत्र का ससाप कर्ण शल्य परशुराम या शक्कर। तो ये आए थे परशुराम। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटकस्य कांक छायांक 7 है इसमें। तो छायांक जो है वो कौन से वाला है? तो प्रथम का नाम तो चित्रविधि दर्शन था। तो ये जो तृतीयांक है छायांक, तो ये इसी का नाम है तृतीयांक का छाया अंक। और सारों के जो नाम है महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी का भी आ सकता है। पहले वाला चित्र दर्शनम हो गया, इसमें 51 श्लोक थे। दूसरे वाला जो है इसका नाम था पंचवटी प्रवेश, इसमें 30 श्लोक थे। तृतीय वाला छायांक था और इसमें 48 श्लोक थे। चौथे वाला जो है कौशल्याजनक योग था, इसमें 29 थे। पंचम अंक की अगर हम बात करें तो कुमार विक्रम था, 35 श्लोक थे इसमें। छठे की बात करें तो कुमार प्रत्यभिज्ञान, ये वाला था 42 थे इसमें। सातवें की बात करें तो गर्भांक था और इसमें 21 थे। तो इस प्रकार से जो इनके नाम और श्लोक हैं, और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।